मुर्दों में प्राण फूके जाते हैं। ऐसे हमारे सलाहकार इकराम जी राजस्थानी, जो गंगा जमुना सरस्वती के संवाहक हैं, आपको मैं आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम का आगाज करने के लिए। श्रद्धेय इकराम जी। मित्रों, ये समता आंदोलन आप लोगों का विचार है, आपका ख्याल है, आपका मंथन है, आपका चिंतन है, आपका अधिकार है। मुझे आज ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस समता आंदोलन से मैं बिल्कुल प्रारंभिक दौर से जुड़ा, और पाराशर जी ने जब मुझे कहा कि आपको इसके लिए एक गीत लिखना है, तो मैंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। जो गीत अभी आपने सुना, जिसमें मैंने ये कहा है कि जागना है, जागकर जगाना है समाज को। समता आंदोलन की विचारधारा प्रारंभ कहां से हो रही है? जागना है, जागकर जगाना है समाज को। भाई इसे जरा कंट्रोल में रखिए। मैं आकाशवाणी का निदेशक हूं, माइक्रोफोन का साथी हूं। मित्रों, मैं लाल किले से 25-30 साल से कमेंट्री कर रहा हूं, ये सब आप जानते ही हैं, और समता आंदोलन का एक छोटा सा सिपाही हूं। मुझे यहाँ सलाहकार बना रखा है। तो मैंने ये कहा है कि जागना है, जागकर जगाना है समाज को, और भूल कर अतीत अब संवारना है आज को। हमारे वर्तमान को हमें देखना है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो हमें पता चलेगा कि जिस आंदोलन की ये बागडोर रूपरेखा हमारे आज के साथी भाई योगेश्वर जी या पाराशर जी या गौड़ साहब या हमारे राम वल्लभ शर्मा साहब, शेखावत साहब, इन लोगों ने संभाली है, हमें वो दिन याद आता है कि इसने हमें रास्ता बनाना कितना मुश्किल। आपने देखा है कि पत्थर सुलग रहे थे, कोई नक्शे पा न था। पत्थर सुलग रहे थे, कोई नक्शे पा न था, और हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था। मगर आप लोगों का ये जोश, आपका उत्साह, आपकी ऊर्जा, आपका मन, तूफानों को चीर करके जो आपने रास्ता बनाया है, आप वहां पहुंचना चाहते हैं। हम मानव मात्र की बात होनी चाहिए, इंसान की बात होनी चाहिए, एक दूसरे के दुख दर्द की बात होनी चाहिए, आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए। और यह समता आंदोलन हमें उसी स्थान पर ले जाकर खड़ा करता है जिसका नाम ही समता है, समानता है, जहां कोई भेद नहीं है। लेकिन ये समता आंदोलन एक विचारधारा लेकर आया आपके सामने। हमारे संरक्षक माननीय पाराशर जी जैन साहब पधार गए हैं। मैं चाहता हूं कि भाषा के बीच में ही उनका स्वागत और अभिनंदन कर लूं। और ये पाराशर जी की भूमिका निभा दी मैंने, क्योंकि मैं भी आप जी के परिवार का सदस्य हूं। जिस न्यायपालिका की हम बात कर रहे हैं, जिस कैट की हम बात कर रहे हैं, जिन अधिकारों की हम बात कर रहे हैं, उसके प्रणेता, संरक्षक और हमारे आंदोलन के संरक्षक ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें नया मार्ग दिखाया है। तो दोस्तों, आपकी ऊर्जा और आपके इस पूरे मंथन के विचार को मैं प्रणाम करता हूं कि इस तपती धूप में झुलसते हुए माहौल में, पसीनों से तरबतर वातावरण में हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो सूरज ऊपर तप रहा है वो अपने तपिश अलग रखता है। समता आंदोलन के लोग भी एक एक सूर्य हैं जो ये कह रहे हैं कि उठो कि मेरी बुलंदी का एहतराम करो, और सदाए वक्त हूं, झुककर मुझे सलाम करो। हम लोग वक्त की आवाज बनना चाहते हैं, सदाए वक्त बनना चाहते हैं, समय को पकड़ना चाहते हैं, और उस समय के बीच में से हमें उन लोगों को आगे लाना है जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, जिनके साथ विसंगतियां हो रही हैं, जो इस पूरे दलदल में फंसकर अपने जीवन की प्रतिभाओं को खो रहे हैं। उन लोगों को आगे लाने का काम हमारा ये समता आंदोलन कर रहा है। अभी अभी मेरे भाई योगेश्वर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग संविधान के पोषक हैं, संरक्षक हैं, लेकिन समय आने पर उसके सेनानी भी हमें बनना पड़ेगा। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि मंजिल हमें मिले न मिले इसका गम नहीं, पर मंजिल की जस्तजू में
अपना कारोबार तो है। और मंजिल क्यों नहीं मिलेगी? मंजिल उन लोगों को मिलती है जिनके पास हौसला है, जिनके पास जज्बा है, जिनके पास जुनून है, जिनके पास आगे बढ़ने की क्षमता है। उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता चाहिए, वो रास्ता हमने तैयार किया है। उस रास्ते को समता आंदोलन का नाम हमने दिया है। इस समता को हम आगे लेकर जा रहे हैं और आज का ये जो समारोह हम आयोजित कर रहे हैं, ये देखिए कि हमने अपनी तरफ से जो प्रयास किए हैं वो सारे आपके सामने हैं, लेकिन आज एक अलग तरह का प्रयास करना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि वाणी के ओज के साथ साथ मौन भी शक्तिशाली होता है। आदमी कुछ नहीं कहकर भी सब कुछ कह देता है। तुमने कुछ भी न कहा हो जैसे मेरे ही दिल की सदा हो जैसे। ये हमारा मौन, ये मौन हमें इस तरह आगे लेकर जाएगा कि दिल की राह बनकर आगे लेके जाएगा। ये संघर्ष बहुत लंबा है, ये जड़ें बहुत गहरी हैं। इन जड़ों को उखाड़ कर फेंकना बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि जिन जड़ों ने झगड़ा जड़ का रूप ले लिया है, झगड़ा जड़ तो आप जानते ही हैं, उलझ गई है सारी की सारी आपस में, बड़ा वृक्ष बन गया है इन जड़ों का। अब उसमें से हमने वो रास्ता ढूंढना चाहते हैं जिसमें ये आरक्षण, ये जो अजगर है, इसको हम किस तरह से हम दूर करें, कैसे हम इस बात को लोगों तक पहुंचाएं। तो मित्रों, समता आंदोलन एक सेवा का आंदोलन है, साधना का आंदोलन है और समानता का आंदोलन है। इसलिए मैं कहता हूं कि बनाया जिसने दुनिया को उसे भगवान कहते हैं, और यही गुरु ग्रंथ, गीता, बाइबल, कुरान कहते हैं। नजर आते हैं हमको यूं तो लाखों लोग दुनिया में, जो काम आ जाए औरों के उसे इंसान कहते हैं। मित्रों, ये जो आंदोलन है ये कितना गंगा जमनी तहजीब का आंदोलन है। ये जो वाणी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है एक छोटा सा सिपाही, जिसका नाम इकराम राजस्थानी है। गंगा और जमुना के संगम को साथ लेकर चलना चाहते हैं हम लोग। हमारे बीच जिस गंगा की बात हम कर रहे हैं, भागीरथ हमारे सामने आ गए हैं। श्री भागीरथ शर्मा जी का स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। तो मित्रों, जहाँ गंगा और जमुना और सरस्वती का संगम होता है, वहां से समता आंदोलन शुरू हो रहा है। एक बार जरूर ये कहना का मेरा मन करता है कभी कभी कि जिस समय तमाम लोग, पूरे समाज में ये भावना फैल रही है कि आरक्षण हमको चाहिए, हमको आरक्षण चाहिए, हमको आरक्षण चाहिए, हम लोग एक ऐसा विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि आरक्षण नहीं, हमें इस देश का रक्षण चाहिए। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। अब उसके लिए न्यायपालिका से हमने न्याय के लिए जो अपनी प्रक्रिया प्रारंभ की हुई है, उसमें लगातार हमें सफलता मिल रही है। निश्चित रूप से हम आगे जाएंगे, लेकिन समाज के वातावरण को बदलने के लिए हम सबको और कोशिशें करनी पड़ेंगी। आज आपने मौन जुलूस के माध्यम से चंद सवाल हमारे राजनेताओं के लिए तैयार किए हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि जो राजनेता इस देश के लिए सवाल खड़ा कर देते हैं, हम उनके लिए सवाल कर रहे हैं। उनके सामने हम सवाल पेश करना चाहते हैं कि आप लोगों का दायित्व क्या है, आपको चुनकर जो भेजा जा रहा है उसमें आम आदमी की जिंदगी की क्या भागीदारी है, आप लोगों ने जो सरकारें हाथ में ले रखी हैं, उन सरकारों का क्या कर्तव्य है। ये सवाल आज आप उन लोगों के सामने लेकर जाएंगे। हमें यकीन है कि ईश्वर, खुदा जो भी है वो उन्हें सद्बुद्धि देगा, और इस सद्बुद्धि के आधार पर वो भी जो वातावरण बिखराव का है, इससे निकलकर समता आंदोलन की महत्ता को समझेंगे, समता आंदोलन के कार्यशैली को समझेंगे, समता आंदोलन के कार्यकर्ताओं को समझेंगे, और यकीनन ये मानिए कि इस आंदोलन से एक नया रास्ता तैयार होगा, एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, हमने एक नई भूमिका बना ली है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसी भावना को लेकर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोगों का सहयोग हमारे साथ हमेशा यूं ही रहेगा। और हमेशा जो बात कहता हूं कि मैं गंगा जमुनी तहजीब का आदमी हूं। मित्रों, ये जो आरक्षण है, इस आरक्षण के बाद को हमें
प्रस्तुत तो करना ही है, लेकिन ये भावना अपने साथ जरूर रखनी है कि मूलतः हम मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, इंसान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आदमी के जश्न की बात करते हैं। जब तक आदमी का जश्न नहीं होगा, जब तक आम आदमी आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक ये आरक्षण का जो मुद्दा है इसे सरकारें अपने लेवल पर ठीक कर रही हैं। हम लोग अपनी तरह से इसको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि जिस रोज हम सब एक साथ इकट्ठे होकर जागेंगे, हम अपने मंजिल में जरूर पहुंचेंगे। इसमें कामयाब होंगे और ये कहेंगे कि हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में, वही धर्म ईमान रखेंगे, 6 बजे भाईचारे का अमन की एक अदान रखेंगे, और काबा काशी सब कुछ होगा, और पहले हिंदुस्तान रखेंगे। तो दोस्तों, हिंदुस्तान के हम नागरिक हैं, हमें इस बात पर गर्व है। इसी संविधान की गरिमा को साथ लेकर चल रहे हैं। स्टार्टिंग जिसका प्रारंभ हो रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कौन है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया? वो हम हैं, वो हम लोग हैं जो मिलकर संविधान बना रहे हैं, जो मिलकर संविधान की गरिमा को बना रहे हैं, जो मिलकर संविधान के कार्य क्षेत्र को आगे ला रहे हैं। लेकिन संविधान के खिलाफ अगर कोई काम होता है तो उस पर जागृति लाना भी हमारा कर्तव्य है। हमें विश्वास है कि हम इस कर्तव्य को निभाएंगे और हम अपने आंदोलन में जरूर सफल होंगे। जय भारत। इकराम जी राजस्थानी, जिनकी वाणी में